नमस्ते। अब हम लोग पाठ 2 के प्रश्न अभ्यास की चर्चा इस कालांश में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में साक्षात प्रश्न नहीं पूछे जाते। पाठ से संबंधित गद्यांश दिया जाता है और उसी से प्रश्न पूछा जाता है, एक पद में, पूर्ण वाक्य में, और वही खोज के उत्तर लिखना होता है। इसलिए ये अनुपयुक्त है, इसके कारण इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित शब्दों का विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखो। पश्चात, पूर्वम, हसितुम, रोदितुम, अधः, उपरि, श्वेतः, कृष्णः, सूर्यास्तः, सूर्योदयः, सुप्तः, प्रबुद्धः। अब संधिम कुरुत, संधि विच्छेद। वैसे तो पाठ पढ़ते समय हम लोग कुछ चर्चा कर ही चुके हैं, तथापि प्रश्नोत्तर आवश्यक है, इसको हम लोग देखते हैं। नि अवसत, न्यवसत, सूर्यः उदयः, सूर्योदयः, वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्योपरि, हि अकारयत्, ह्यकारयत्, च एकाकिनी, चैकाकिनी, इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा, प्रति अवदत्, प्रत्यवदत्, प्रउक्तं, प्रोक्तम्, अत्र एव, अत्रैव, तत्र उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, यथा जुड़ इच्छम, यथेच्छम। अब हम लोग कुछ प्रश्न निर्माण की चर्चा करेंगे। निर्धना, कीदृशी, स्त्री का विशेषण है निर्धना, मतलब गरीब। तो कैसी स्त्री? तो गरीब स्त्री अवसत रहती थी। स्वर्णकाकम, कम, सूर्योदयात्, कस्मात्, निर्धनमातुः, कस्यः, स्वर्णकाकस्य, कस्य। प्रकृति प्रत्यय संयोग कीजिए, प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाना है। हस सत्री, हसत मूल शब्द है, पुल्लिंग में हसन, स्त्रीलिंग में हसंती और नपुंसक लिंग में हसत, ऐसा रूप बनता है। तो मैं मूल रूप में ही इसको लिखे हुए हूँ। भक्ष सत्री, भक्षयत, विलोक्रि, ल्यप, विलोक्य, निक्षिप, ल्यप, निक्षिप्य, आगम, ल्यप, आगत्य, दृश्क्त्वा, दृष्ट्वा, शीक्त्वा, शयित्वा, वृद्ध टाप, वृद्धा, सुत टाप, सुता, लघु तमप, लघुतम। अब स्त्रीलिंग में लघुत्तमा, पुल्लिंग में लघुत्तमः, नपुंसकलिंग में लघुत्तमम, ऐसा रूप बन जाता है। प्रकृति प्रत्यय विभाग करें, इसमें प्रकृति और प्रत्यय लिखना है। हस क्षत्री, रोदितुम, रुद, तुमुन, वृद्धा, वृद्ध, टाप, भक्षयन पुल्लिंग प्रयोग है, भक्ष क्षत्री, दृष्ट्वा, दृश्क्त्वा, विलोक्य, विलोक, ल्यप, लोक या लोक्री धातु है, निक्षिप्य, निक्षिप, ल्यप, आगत्य, आगम, ल्यप, शयित्वा, शीक्त्वा, सुता, सुत, टाप, लघुतमम, लघुतमप, नपुंसक लिंग प्रयोग है, लघुतमम, तो लघुतमप ऐसा होता है। फिर पाठ 6, प्रश्न संख्या 6, ऐसे प्रश्न आवश्यक नहीं हैं। 7, प्रश्न संख्या 7, इसको देखते हैं कि कोष्ठक में जो लिखे हुए पद हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे बिलात, वैसे जनः ग्रामात् बहिः, बहिः के योग में पंचमी विभक्ति, ग्रामात् बहिः। पर्वतात् निःसरन्ति नद्यः, नदियाँ पर्वत से निकलती हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, जो कोष्ठक में दिया हुआ है उसका पंचमी विभक्ति प्रयोग किया हुआ है। बालकः सिंहात् विवेति,
लड़का सिंह से डरता है। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, ईश्वर क्लेशात् दुख से, त्रायते रक्षा करता है। प्रभु भक्तं पापात् निवारयति, प्रभु भक्त को पाप से अलग करता है। तो पापात्, क्लेशात्, सिंहात्, वृक्षात्, पर्वतात्, ग्रामात्, बिलात्, ऐसे प्रयोग यहाँ पंचमी विभक्ति के प्रयोग सिखाए गए हैं। धन्यवाद। और यह प्रश्न अभ्यास और जो भी पाठ के अंतर्गत कठिन शब्द हैं उनके अर्थ, संधि स्थल, यह सब पुस्तक की कॉपी पर अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए, जो एक बार हम लोग उसको देखेंगे। धन्यवाद।